अस्सलाम वालेकुम। आज देखो इस तरह का हम बैग बनाएंगे। ये देखें, ये काफ़ी अच्छा है, इस्तेमाल करने में भी काफ़ी इजी है। इस तरह से ये हमने फ्रंट साइड में इस तरह से पॉकेट बनाए हैं, ये देखें। और अंदर की साइड भी हमने इस तरह से ये पॉकेट का इस तरह से हमने पार्ट बनाए हैं। इसका डिज़ाइन बिल्कुल न्यू है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज हम इस तरह का बैग बनाना सीखेंगे। पहले हम इस तरह से दो पीसेस रेडी कर लेंगे। इसकी ये देखो, ये चौड़ाई मैंने ली हूँ 13.5 इंच और इसकी लेंथ मैंने ली हूँ 12 इंच। और ऊपर से देखो मैंने यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा दी हूँ पूरा। और यहाँ पे हम ज़िप लगाएंगे, तो इसलिए इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसके बराबर लाइनिंग वाला पीस लेंगे, इसके बराबर ज़िप भी लेंगे। ये देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से ये लाइनिंग वाले पीसेस की मैंने कटिंग कर चुकी हूँ। ये दोनों के लिए है। सबसे पहले ये देखो हम सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद इसे फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद ये सीधे पे सीधा रखेंगे, ज़िप बीच में रखेंगे, नीचे लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करके यहाँ भी टॉप स्टिच करके ये रेडी करते हैं। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर दिया। अब रनर इंसर्ट करेंगे। देखो ज़िप हमने इंसर्ट कर चुके हैं। अब एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे, उसे इस तरह से रखेंगे और इस पे बराबर रख कर इसकी स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग। देखो ये मैंने स्टिच कर ली हूँ। ये देखो इस तरह से काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी हो गया है। ये हमारा इस तरह से पॉकेट बन गया है। अब हम दूसरा पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से, उसके लिए सबसे पहले ये लाइनिंग वाला पीस लेंगे। आपके पास जो अवेलेबल है आप ले। ये मैं बचे हुए पीसेस को ली हूँ। इस तरह से रख के सबसे पहले हम इसकी बराबर से कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करेंगे हम। ऊपर से इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है, सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पे एक सेंटर पे इस तरह से मार्क लगा देंगे और सेम इसी तरह से इसे भी फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी इस तरह से निशान लगा देंगे, इस तरह से। ये देखो ये हमारा निशान आ जाएगा। और ये जब हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से, तो नीचे से इस तरह से रखेंगे बराबर से, यहाँ पे स्टिच करके ये हमारा दो पॉकेट रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसे हम इस तरह से रखेंगे नीचे की तरफ और ये इस तरह से रख कर यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली है। ये देखो इस तरह से ये हमारी दो पॉकेट रेडी हो गई हैं और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए देखो इस तरह से मैंने दो पीसेस ली हूँ। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। इस तरह से देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच और इसकी लेंथ मैंने ली हूँ इस तरह से 23.5 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिचिंग करके दोनों स्टेप रेडी करते हैं। ये देखें ये हमने स्टेप भी रेडी कर चुके हैं। अब इससे इस तरह से रखेंगे, एक साइड में रखेंगे, दूसरे को इस तरह से रखकर इसे परफेक्ट इसका शेप है, इसलिए इस तरह से पिन लगा देंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये सारे निशान को इस तरह से मिलाकर इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच और यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच। अब ये दोनों को इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से लेंगे हम 1 इंच और इसको इस तरह से शेप दे देंगे।
ये देखें एक बार और ये देख लें, यहाँ से मैंने 2 इंच ली हूँ, यहाँ से 2 इंच लेकर इसे शेप दी हूँ, यहाँ से 2.5 इंच ली हूँ और यहाँ से 2.5 इंच लेकर इसे इस तरह से क्रॉस कर दी हूँ। यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाई हूँ और इस तरह से शेप दे दी हूँ। अब इसकी जो शेप है अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमारी कटिंग हो गई है। ये देखिए इस तरह से ही हमारा डिज़ाइन आया है। ये देखो अब दूसरा पीस लेंगे हम इस तरह से और इसे बराबर रखकर ये निशान लगाएंगे और जो ये निशान है उसकी पूरी कटिंग करेंगे हम। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों कटिंग कर लिए हैं। अब हम स्ट्रैप लेंगे अपना इस तरह से। ये देखो इसे बराबर रखकर यहाँ पे एक स्ट्रैप लगाएंगे और दूसरा जो स्ट्रैप है वो हम यहाँ पे रखकर सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे। बना लेती हूँ। ये देखो इस तरह से हमने स्ट्रैप लगा दिए हैं। अब ऊपर वाला जिप वाला हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए ये देखो इस तरह से मैंने 2 पीसेस ली हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ इस तरह से 5 इंच की ले और इस तरह से इसकी लंबाई ले 14.5 इंच और लाइनिंग वाला पीस भी इसी हिसाब से ले जिस तरह से हमने वो लिए हैं। ये देखो ये जिप मैंने ले ली हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से सिलेंगे। ये देख लें, ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे और स्टिचिंग करके इसे इस तरह से सीधा करके एक टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसे इस तरह से नीचे रखेंगे, जिप बीच में रखेंगे इस तरह से, इसे स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करके ये हिस्सा रेडी करते हैं। तो इस तरह से हम रेडी कर लिए हैं। ये देखो यहाँ भी बैक साइड भी काफ़ी फिनिशिंग है। ये फ्रंट वाला है। हम यहाँ पे एक रनर इस साइड से दूसरे रनर लेफ़्ट राइट से इंसर्ट करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने इंसर्ट कर चुके हैं। इस तरह से फोल्ड करके एक निशान यहाँ सेंटर पे लगा देंगे, दूसरा यहाँ पे लगा देंगे। इसे इस तरह से यहाँ पे बराबर कर लेंगे। अब इसे इस तरह से रखेंगे। हमने जो ये अपना फैब्रिक रेडी किए हैं, ये देखें, सबसे पहले इसे ध्यान से देखें। इस तरह से स्ट्रैप अंदर रखेंगे। ये देखो यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ से ये गुलाई वाला और यहाँ से फिर यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद इसे सीधा कर देंगे। ये खुद ब खुद बहुत ही आसानी से ये सीधा हो जाता है। और जिस तरह से ये स्टिच करेंगे सेम इसे भी इस तरह से रखेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ से ये गोलाई वाला, फिर यहाँ से यहाँ तक इसे भी स्टिच करके इस तरह से निकाल लेंगे दोनों। ये देखो इस तरह से ही हमने स्टिचिंग किए हैं और दूसरे वाले पीसेस को ये देखो इस तरह से स्टिचिंग किए हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा है इसकी हम कटिंग करेंगे। जैसे हम नेक की कटिंग करते हैं, अंदर की तरफ से थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि ये फोल्ड करने में आसानी हो। तो इस तरह से इसमें भी कट कर देंगे इस तरह से। ये देखो ये जो यहाँ पे है नोक, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे इस तरह से, इसे भी इस तरह से कट करेंगे। ये नोक वाला इस तरह से, ये अंदर की तरफ से भी इसे कट कर देंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कट कर दिए हैं और दूसरे का भी हम इस तरह से कट कर दिए। अब इस तरह से ये देखो स्ट्रैप निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से दूसरे का भी निकालेंगे तो इस तरह से ये देखो निकल आता है। इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग से निकल आता है। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे जहाँ तक हमने स्टिचिंग की है उसे एक टॉप स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमने स्टिचिंग कर लिए हैं दोनों साइड। ये देखिए अब ये जो वाला हिस्सा है इसका सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे बेस के हिसाब से। ये देखो इस तरह से ये मेरा 5 इंच आ रहा है
और ये रफ़ में इस तरह से इसकी गोलाई में मेजरमेंट लेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है, उस हिसाब से हम इसकी चौड़ाई लेंगे। इस तरह से ये मेरा 30 इंच आ रहा है तो मैं 5 इस तरह से चौड़ाई में 5 इंच लूँगी और 30 इंच इसकी लंबाई में एक स्टेप रेडी, एक पीस रेडी करूँगी। ये देखो इस तरह से हमने ये पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, इसे यहाँ पे स्टिच करेंगे और एक स्टिच यहाँ पे करेंगे और इसकी नीचे वाली गोलाई इसकी तरफ से पूरी लेके जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद ये ऊपर से लेकर स्टिच करके ये रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं दोनों साइड। अब जिप वाले हिस्से से हम इसे सीधा करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैग बनके रेडी हो गया है। ये हमारा फ्रंट वाला पॉकेट है और ये इस तरह से ये देखिए हमारा जो मेन है ये हमारा इस तरह से ये अंदर ये जो हमने 2 पॉकेट लगाए, अंदर काफ़ी स्पेस है तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।